जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग यूरोप की प्रमुख नदियां देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने मैप बनाया है। मैप के द्वारा ही नदियों को समझेंगे, क्योंकि मैप से जल्दी समझ में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर पर्वत है। इस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है। ये नदी जो है राइन नदी है। तो राइन नदी का उद्गम दोस्तों आल्प्स पर्वत से होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि राइन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आल्प्स पर्वत से। राइन नदी को दोस्तों रूहर प्रदेश कहते हैं। रूहर प्रदेश इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पिटुमिनस कोयले का भंडार जो है पाया जाता है। कोयले का भंडार होने के कारण राइन नदी को दोस्तों कोयला नदी भी कहते हैं। इसके बाद आप एक चीज और नोट करेंगे, ये जो राइन नदी आपको दिखाई दे रही है, इस राइन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। ये जो रोटरडम बंदरगाह है ये राइन नदी के मुहाने पर है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, आप जानते हैं कि जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो बर्लिन शहर है ये राइन नदी की एक सहायक नदी है, स्प्री नदी। तो राइन नदी की सहायक नदी स्प्री नदी पर ये बर्लिन शहर बसा है, ना कि राइन नदी पर। तो इसको आप नोट कर लेंगे। आपको नोट क्या करना है कि बर्लिन शहर जो है स्प्री नदी पर है, ना कि राइन नदी पर। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये दोस्तों है ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक नदी है जिसका नाम है थेम्स नदी, या इसको टेम्स नदी भी कहते हैं। ये जो थेम्स नदी है ये ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन में इसे ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को ब्रिटेन की गंगा कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा टेम्स नदी को। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, ये जो टेम्स नदी है इसी नदी पर लंदन शहर जो है बसा हुआ है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला आप देखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है फ्रांस में। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस पड़ता है। फ्रांस से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सीन नदी। ये सीन नदी जो है फ्रांस में है, और सीन नदी पर ही पेरिस शहर जो है बसा हुआ है। आप जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस शहर जो है किस नदी पर है? सीन नदी पर। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सीन नदी पर कौन सा शहर बसा है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस शहर। फिर आप इधर आएंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है पो नदी। ये पो नदी जो है इसे इटली की गंगा कहते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पो नदी। एक और नदी आप नोट करेंगे, वो है टाइबर नदी। टाइबर नदी पर आप जानते हैं कि टाइबर नदी पर इटली की राजधानी रोम। आपको पता है कि इटली की राजधानी रोम है। जो रोम शहर है वो टाइबर नदी पर ही है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। अब हम लोग इधर आएंगे, इधर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ये जो यूराल पर्वत है ये रूस में है। इस यूराल पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस नदी का नाम है यूराल नदी। पर्वत का नाम भी यूराल है और नदी का नाम भी यूराल है। तो यूराल नदी और यूराल पर्वत ये दोनों दोस्तों रूस में है। यूराल पर्वत से ये जो नदी है यूराल नदी ये निकलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है, ये जो यूराल नदी है ये यूरोप और एशिया के सीमा पर बहती है। आप देख सकते हैं ये नदी जो है यूरोप और एशिया की सीमा पर बहती है, और ये बहते हुए
यहाँ पर दोस्तों पड़ता है कैस्पियन सागर, और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। तो पूछा भी गया है कि यूराल नदी जो है किस सागर में जाकर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर में। इसको नोट करेंगे। एक चीज़ आप और नोट करेंगे, ये जो यूराल पर्वत है, ये पर्वत दोस्तों यूरोप और एशिया को अलग करता है, या फिर ये जो यूराल नदी है, ये नदी जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सी नदी जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है, या फिर वो कौन सी नदी जो है जो यूरोप और एशिया की सीमा पर बहती है। तो ध्यान रखिएगा यूराल नदी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक पर्वत नजर आ रहा होगा, और ये पर्वत है बालदाई पहाड़ी, या इसको दोस्तों बालदाई पठार भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बालदाई पहाड़ी है ये रूस में है। इसी बालदाई पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि वोल्गा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा रूस से होता है, और रूस से भी कहाँ से, बालदाई पहाड़ी से। जब ये नदी वोल्गा नदी जो है बालदाई पहाड़ी से निकलती है, तो ये भी दोस्तों कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो आप देख सकते हैं कि यूराल नदी और वोल्गा नदी, ये दोनों नदियाँ जो है कैस्पियन सागर में जाकर गिरती हैं। अब हम लोग थोड़ा वोल्गा नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। आपने देखा कि वोल्गा नदी का उद्गम बालदाई पहाड़ी से होता है, जो यूरोप में रूस में पड़ता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा वोल्गा नदी। और ये वोल्गा नदी कहाँ पर है, रूस में, और रूस में ये कहाँ से निकलती है, तो बालदाई पहाड़ी से निकलती है। तो इसको आप नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में मुहाना बनाती है। तो आपने वोल्गा नदी पर कुछ पॉइंट जो है नोट कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे, ये दोस्तों एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये दोस्तों जर्मनी में है। इसी ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। ये जो डैन्यूब नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये काला सागर में जाकर गिरती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे बनते हैं और हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप यहाँ पर डैन्यूब नदी को देखेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि डैन्यूब नदी का उद्गम जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डैन्यूब नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी में। दूसरी बात, ये जो डैन्यूब नदी है ये अपना मुहाना जो है काला सागर में बनाती है। काला सागर में मुहाना, यानी कि ये काला सागर में जाकर गिरती है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये जो डैन्यूब नदी है ये दोस्तों यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूरोप की वह कौन सी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा डैन्यूब नदी। साथ ही साथ एक चीज और नोट करेंगे, ये जो डैन्यूब नदी है ये यूरोप के 5 देशों की राजधानियां जो है स्थित है। पूछा भी गया है कि डैन्यूब नदी पर कितनी राजधानियां जो हैं स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा 5, क्योंकि 5 देशों की 5 राजधानियां जो हैं वो डैन्यूब नदी पर हैं। वो 5 देश कौन से हैं, उनकी राजधानियां कौन सी हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दिया जाता है, 4 ऑप्शन में दे देता है और पूछा जाता है कि बताइए डैन्यूब नदी पर कौन सा देश की राजधानी जो है नहीं बसी है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे यूरोप की 5 देशों की राजधानियाँ जो डैन्यूब नदी पर हैं,
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देश कौन से हैं। आप यहाँ पर देश देखेंगे यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है। रोमानिया, रोमानिया की राजधानी दोस्तों बुचारेस्ट है। हंगरी, हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट है। और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों वियना है। ये 5 राजधानियाँ जो है डैन्यूब नदी पर हैं और यही राजधानियाँ जो है नगर और शहर हैं। तो पूछा जाता है कि डैन्यूब नदी पर वो 5 शहर या नगर कौन से हैं जो डैन्यूब नदी पर बसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुचारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना। और देश के नाम भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों यूरोप की प्रमुख नदियाँ थी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।